अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा अहलुहु सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन इकराम, आप देख रहे हैं तर्जुमा तफसीर चैनल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामीन, आज हम सूरह निसा की आयत नंबर 65 और आयत नंबर 66 पढ़ेंगे। ये वो आयात है जिनमें अल्लाह ताला ने ईमान का मेयार वाज़े कर दिया है। ये बताया गया है कि सच्चा ईमान क्या है, महज ज़ुबानी दावा ईमान क्यों काफ़ी नहीं। आइए सबसे पहले आयत नंबर 65 सुनते हैं और इसको समझते हैं। सबक शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब लाजमी करें और वीडियो मुकम्मल सुना करें, स्किप ना किया करें और दूसरों तक इसको शेयर ज़रूर करें ताकि कुरान का ये पैगाम आसानी के साथ हर एक के पास पहुंच सके। चलते हैं सबक की तरफ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमूका। फ़ला वरब्बिका, पस नहीं, वरब्बिका और कसम है तेरे रब की, ला युमिनूना हत्ता, नहीं ईमान वाले हो सकते, नहीं मोमिन हो सकते वो लोग, हत्ता यहाँ तक कि युहक्किमूका, आपको हकम न बना लें, फ़ीमा उसमें शजरा बैनहुम, जो उनके दरमियान झगड़ा हो। यानी ये लोग हरगिज़ मोमिन नहीं हो सकते जब तक अपने बाहमी झगड़ों में ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको फ़ैसला करने वाला ना मान लें। सुम्मा फिर ला यजिदू फ़ी अनफुसिहिम, फिर ना पाएँ अपने दिलों में, अपने नफ्सों में, हरजन कोई तंगी, मिम्मा उसमें कज़ैता जो आप फ़ैसला फरमा दें, व युसल्लिमू तस्लीमा और पूरे दिल से उसे कबूल कर लें। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने ईमान की कसम खाकर बात की है और ये कुरान में बहुत सख्त असलूब है। ईमान सिर्फ़ ज़ुबानी इकरार का नाम नहीं। कोई शख्स नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे, मुसलमान कहलाए, लेकिन अगर वो अपने झगड़ों, मामलात और फ़ैसलों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकम ना माने तो अल्लाह के नज़दीक वो ईमान कामिल नहीं, उसका वो कामिल ईमान वाला नहीं है। फिर इसमें दूसरा नुक्ता कि फ़ैसला सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही मानना लाजिम है। ईमान की शर्त मुफस्सिरीन बयान करते हैं, इख्तलाफ हो, तनाज़े हो, ख़ानदानी, मुआशरती या इज्तिमाई मसला हो तो फ़ैसला अपनी अक़ल, अपने फ़ायदे, मुआशरे के दबाव के मुताबिक नहीं बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले के मुताबिक हो। फिर एक तीसरा इसमें पॉइंट है कि दिल का मुतमईन होना भी शर्त है। सिर्फ़ ज़ाहरी तौर पर मान लेना काफ़ी नहीं बल्कि दिल में किसी किस्म की तंगी ना हो, नागवारी ना हो, एतराज़ ना हो। अगर ज़ुबान मान ले लेकिन दिल राज़ी ना हो तो ये ईमान की उस शर्त के ख़िलाफ़ है। यानी कि अब यहाँ पे एक और पॉइंट क्या है, मुकम्मल इताअत। आयत के आखिर में फरमाया वयुसल्लिमु तस्लीमा, यानी पूरे दिल से मान लेना, मुकम्मल झुक जाना, किसी किस्म की शर्त के बगैर इताअत, यही ईमान की असल रूह है। वलौ अन्ना कतबना अलैहिम, और अगर हम उन पर यह हुक्म फ़र्ज़ कर देते, अनिक़तुलू अनफुसकुम, ये कि अपने जानों को कत्ल करो, अविखरुजू मिन दियारिकुम, या निकल जाओ अपने घरों से, मा फ़अलूहु इल्ला कलीलुम मिनहुम, तो वो ऐसा ना करते, इल्ला कलीलुम मिनहुम, मगर उनमें से बहुत थोड़े। वलौ अन्नहुम, और अगरचे, अन्नहुम फ़अलू, और अगर वो ऐसा करते, मा युअज़ून बिही, जिसकी उन्हें नसीहत की गई, लकान खैरन लहुम, अलबत्ता ये उनके लिए बेहतर होता, व अशद्दा तस्बीतन, और मजबूती के लिहाज से भी ज़्यादा मजबूत होता। यहाँ पे अब ये चीज़ है कि अल्लाह ताला इंसान की कमज़ोरी को जानते हैं। अगर अल्लाह ताला जान कुर्बान करने का हुक्म देते या सबको वतन छोड़ने का हुक्म देते तो बहुत कम लोग ही इस पे अमल कर पाते। शरीयत आसान है, बोझ नहीं। अल्लाह की रहमत यह है कि उसने दीन को नाकाबिले बर्दाश्त नहीं बनाया बल्कि इंसान की ताकत के मुताबिक अहकामात दिए। असल इम्तिहान आसान अहकाम है, यानी
کہ جب اللہ تعالیٰ نے سخت مطالبہ ہی نہیں رکھا بلکہ نسبتاً آسان حکم دیا تو پھر ٹال مٹول، بہانے، انکار، اس کی تو کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ اطاعت کا فائدہ: اگر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت پر عمل کریں، اطاعت کو دل سے قبول کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے اور ان کے ایمان میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ عزیز سامعین، ان دونوں آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان صرف مان لینے کا نام نہیں بلکہ دل، زبان اور عمل سے اطاعت کا نام ہے۔ ہم سب کو خود سے یہ سوال کرنا چاہیے، کیا واقعی ہی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلوں کو خوش دلی سے قبول کرتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں سچا ایمان، کامل اطاعت اور دل کا اخلاص عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سامعین کرام، یہاں تک آج ہمارا سبق مکمل ہوا۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔